7 जून को सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक नई पहल सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ। सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। पे आप सुन रहे हैं सीधी बात स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। हम गांव के आदमी हैं, हमरा जैसे पता लगल कि हमारे कम्युनिटी रेडियो के लोग बात करावे वाला बा, हमरा तो बहुत खुशी भइल। तो दवाई के उपलब्धता खातिर का ठोस कदम उठा। सरकारी अस्पताल में दवाई पहुंचावे के मामला में बिहार पूरा देश में नंबर 1 पर। कुल 1,79,00,000 परिवार के आयुष्मान कार्ड बनावे के, सब राशन कार्डधारी परिवार के 5 लाख रुपया तक के प्रति परिवार प्रति वर्ष मुफ्त में इलाज हुई। तो हर चीज के बहुत प्रचार प्रसार हमने करी लेसन, समाज जागरूक होला। आज समाज के लोग के बचावे में और स्वास्थ्य सेवा देवे में हमने सफल भी हो पाई। आखिरी का संदेश राव रही, जेकरा भी कोनो कठिनाई परेशानी होके उस सरकार के अस्पताल में आवो, इलाज करावो, हमनी सबके उस सेवा देवे खातिर तैयार बनी। रउआ सभी के प्रणाम। हम हैं रेडियो वर्षा से पल्लव और ई हमनी खातिर बहुत ही खास मौका बा कि सेहत सही लाभ कई के विशेष अंक सीधा संवाद मंत्री जी के साथ में हमनी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन बात करतानी सन अपना बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य और विधि मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी के साथ है। हमनी के बहुत सारा स्वास्थ्य से जुड़ल सवाल बा, रउआ समुदाय के सवाल बा, जेकरा बीच हमनी के जाके राउर सवाल ले बानी सन और आज उपस्थित बानी सन ई पॉडकास्ट में, जेमे हमनी के सीधा बात करम सन माननीय मंत्री जी से। ताई बिना देर कैले सुनल जा संवाद सीधे मंत्री जी के साथ। सबसे पहले तरवा के प्रणाम। जैसे हम सुनत रहनी है तरवा कहनी है कि बिहार में बहुत सारा नया पहल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कइल जा रहा बा नेतृत्व में, और एकर असर भी दिखता। नया पहल नवाचार कुली पद्धति अपनावल गइल बा। तो हमार सवाल ये जाई बनता कि का ई आम जनमानस तक जे एकदम 0 पॉइंट पे जे खड़ा बा ओकरा लगे ई जाता, और का ई एकर जौन प्रभाव बा, जौन इतना बढ़िया सब विकास भइल बा और सब लोग के सुविधा मिलता, ये और प्रभावी रूप से और लोग के मिले, एकरा खातिर ठोस कदम और का उठावल जाता? देखिए, कोनो सरकार के तरफ से जो सुविधा व्यवस्था होला वो आम जन तक पहुंचावे खातिर जन जागरूकता ही कइल जाला। जन जागरूकता के जौन काम बा में समाचार पत्र के विज्ञापन के माध्यम से लोग के जानकारी देना, रेडियो टीवी के विज्ञापन के माध्यम से जानकारी देना, आजकल सोशल मीडिया के जमाना बा तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देना, जौन सरकारी परिसर सब होला वो सरकारी परिसर में प्रचार के बोर्ड लागल रहेला तो ओजी होर्डिंग टांग के लगाना, बैनर टांग के लगाना। ओकरा अतिरिक्त जौन अस्पताल बा तो वो अस्पताल में कौन कौन सुविधा बा ओकर बैनर ओजी लगाना। अस्पताल के अंदर गइला पर जौन सुविधा ओजी मिलेला वो सुविधा के बारे में विस्तार रूप से बताना। यदि बच्चन के टीका दिवावे के बाद तो टीका दिवैला से का फायदा बा, गर्भवती माता के सुई लेवे के बाद तो सुई लेला से का फायदा बा, कोनो बीमारी के लक्षण का होला वो लक्षण के बतावे के जानकारी दिया जाला। तो जन जागरूकता के जितना भी काम और कार्यक्रम कइल जा सकता, जितना प्रकार से कइल जा सकता, उस सब प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ये प्रयास के करेला ताकि आम आदमी तक सारा चीज पहुंचावल जा सके जी। अब के उदाहरण देवे का हम चाहे कि 2019 में चमकी बुखार के बीमारी मुजफ्फरपुर में मेडिकल टर्म में AES कहल जाला, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जी। तो ई जो बीमारी रहला वो बहुत घातक रहला, ओकर इलाज सरकार के तरफ से होत रहे, व्यवस्था भी सारा रहे, लेकिन चूंकि माता पिता के पूरा जानकारी ना रहत रहे, ऐसे समय पर लड़कन के लेकर अस्पताल ना जात रहे लोग, और अस्पताल ले जाए में देरी होत रहे तो लड़कन के मौत हो जात रहे जी। चाहे लड़कन में कौन लक्षण हुई तो चमकी समझे के चाहिए, इस बात की जानकारी ना रहे जी। लेकिन पिछला कुछ साल में हमने इतना प्रचार प्रसार कईनी सन, गांव गांव पंचायते टोले टोले, कि अब रुआ देखो तो कोई 5 साल से चमकी बुखार लगभग खत्म हो गए। चूंकि आज अवेयरनेस ला देनी सर, थोड़ा सा भी लक्षण दिखाई पड़ता तुरंत लोग लेकर अस्पताल पहुंचाता, लड़का के शुरू में इलाज हो जाता, लड़का स्वस्थ हो जाता जी। तो जागरूकता के बड़ा महत्व होला, और जागरूकता से ही ठीक करनी है कि सब चीज के जानकारी लोग तक पहुंचेला।
अब जैसे आयुष्मान योजना, जी तो अभी योजना तो बा कि हमारा जितना राशन कार्ड धारी लोग बा सब राशन कार्ड धारी परिवार के 5 लाख रुपया तक के प्रति परिवार प्रति वर्ष मुफ्त में इलाज हुई। जी योजना भी बा, पैसा भी बा, खर्चो करता नहीं। ये साल हम 1100 करोड़ रुपया खर्चो कोई नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसा बा जे राशन कार्ड रहते अपन आयुष्मान कार्ड नहीं बनौले। 3 करोड़ 75 लाख लोग के हमने आयुष्मान कार्ड बना के दे देनी सर। कुल 1 करोड़ 79 लाख परिवार के आयुष्मान कार्ड बनावे के बाद उनमें से 1 करोड़ 58 लाख परिवार के बना देनी सर। लेकिन अभी 21 लाख परिवार बांचल बा, लगभग 3.5 करोड़ लोग बांचल बा इंडिविजुअल जरा बनावे। तो ई जागरूकता लगातार ले आके ई काम हमनी करतनी सन। 3 करोड़ 75 लाख बनल तो यो बहुत बड़ा बात बा। बिल्कुल तो ओकरो खातिर जगह जगह बोर्ड टांगना, विज्ञापन टांगना, अभियो आयुष्मान योजना के चारों ओर तख्ती हमनी टांगत घूमी ले सन कि भाई आई कार्ड बनवाई, आई कार्ड बनवाई। तो हर एक योजना जैसे टीबी से मुक्त करे के बा तो ओकरो खातिर अभियान चलेला। जी रोहता गोपालगंज के हैं जी, तो बगले के ब्लॉक बा गोरिया कोठी, हाँ छपरा जिला, ईसुआपुर ब्लॉक, ये सब ब्लॉक में काला जार के बीमारी पहले बहुत रहला। लेकिन जागरूकता अभियान चला चला के इलाज करके डॉक्टर लोग के भेज के छिड़काव करा करा के आज हमने खत्म कर देनी सन काला जार के। तो एक एक अभियान के जो खत्म करे के अभियान चलो, चाहे जैसे फाइलेरिया के चलेला और हाथी पाव हो जाला जी, तो हाथी पाव हो जाला तो वो बीमारी से छुटकारा खातिर दवाई खाए के चाहिए। फाइलेरिया से 2 दवाई एक साथ खा लेला पर डॉक्टर लोग देला तो फाइलेरिया से बचाव होला, कई साल खाएगा वो सब डॉक्टर साहब लोग बतावेला। लेकिन ई बीमारी यदि केहू को हो जाला तो जीवन में बहुत दिक्कत हो जाला। जी तो हर एक बीमारी के इलाज से बचाव। अब डेंगू के मौसम आवता, अभी अब बरसात हुई तो बरसात में डेंगू का हो जाला, बरखा के पानी होला उ जम जाला गमला में, वही में वो कीड़ा पैदा ले लेला, मच्छर पैदा ले लेला, फिर उहे जाके केहू के काट देला तो ओकरा डेंगू बीमारी हो जाला, तो बुखार हो जाला। तो डेंगू से बचे के उपाय और लक्षण का बा, तो बचबो करी केंगनिया हो जाओ तो फिर इलाजो करें केंगनी। तो हर चीज के बहुत प्रचार प्रसार हमनी करी लेसन, तबे समाज जागरूक होला और समाज के लोग के बचावे में और स्वास्थ्य सेवा देवे में हमनी सफल भी हो पाई लेसन। अच्छा, अगला क्वेश्चन ही बाटे कि राउर सरकार जौन बा जैसे कोनो बीमारी होला तो सबसे पहले ओकर जांच जरूरी बा, जांच के बाद जरूरी बा कि दवाई भी उपलब्ध होके। तो जौन जांच बा पूरा बिहार राज्य में जांच के स्थिति और मुफ्त दवाई के उपलब्धता खातिर का ठोस कदम उठाता? देखिए, जैसे ही हम स्वास्थ्य सेवा देवे के बाद कहिले, चाहे कहीं भी स्वास्थ्य सेवा दियाला तो ओकर बेसिक दोनों चीज बा। ओहू से बेसिक बा कि डॉक्टर होके के चाहिए, केहू नर्स कंपाउंडर होके के चाहिए, केहू बीमारी के समझे वाला आदमी होके के चाहिए। जैसे हमने सीएचओ के बहाली कर लेसन, कम्युनिटी हेल्थ अफसर। तो आज दवाई बिहार के गांव गांव में पर्याप्त पहुंचावल जाता। सबसे जो छोटका अस्पताल हमनी को होला वो HWC कहाला, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आज कम से कम 120 प्रकार के दवाई बिहार के हर हेल्थ वेलनेस सेंटर में उपलब्ध हुआ जी। और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाए तो 500 तरह तक के दवाई उपलब्ध जी। बीच के सब अस्पताल में जोना स्तर का अस्पताल बा वही अनुसार वही दवाई रहे जी। और हुआ के बतावत हमारा खुशी होता, चाहे हमनी दोनों आदमी के बात कही जे लोग सुनत हुई और सुनी कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, बिहार के लोग के भी बड़ा खुशी हुई कि पिछला 8 महीना से सरकारी अस्पताल में दवाई पहुंचावे के मामला में बिहार पूरा देश में नंबर 1 पर। क्या बात है। और ये कोनो बिहार सरकार के आंकड़ा नहीं कही, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ा हर महीना जारी होला जी। 8 महीना से जारी होता कि सरकारी अस्पताल में पूरा देश में सबसे अधिक दवाई बिहार अपना सरकारी अस्पताल में पहुंचा होता था। आज दवाई के पर्याप्त उपलब्धता बा। अब हमनी जो हॉस्पिटलों बनावत नहीं सन तो अधिकतर जगह हुआ देखत होके कि वो अस्पताल में नर्स और डॉक्टर के रहे खातिर क्वार्टर भी हमनी बनावत नहीं सन। पहले क्वार्टर ना रहत तो रहे में दिक्कत होता। अब अस्पताल यदि बा, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी हम बनावत नहीं तो ओकरा ऊपरे में सीएचओ और नर्स के रहे के भी व्यवस्था करते नहीं, ओकरा खातिर फ्लैट बनावत नहीं कि वही बिल्डिंग में ऊपर रही। गांव के पंचायत के लोग के विश्वास और भरोसा रही कि हम जाए तो जी सीएचओ चाहे
नर्स दीदी हमरा मिल जाए हमारे इलाज करी है। जी तो ये आवासीय व्यवस्था बना के विश्वास और भरोसा लोग के हमनी बढ़ौले बनी सर। जांच के भी जो सुविधा के रुआ बात करनी है, छोट अस्पताल तक 12 प्रकार के जांच हमनी करतनी सर। आज जरूर हमनी कई जगह आज अल्ट्रासाउंड के जांच की व्यवस्था दिले बनी सर। जी रुआ देखत हो के कि जितना सदर अस्पताल में पहले के सोचले रहा कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था ना, हो। ना। आज हर सदर अस्पताल में सीटी स्कैन होता और अन्य भी जो जांच के सुविधा बा वो जांच के सुविधा दिहल जाता। और हमनी के प्रयास बा कि जौन कुछ जांच अभी हमने नहीं सन कर पावत अनुमंडल या जिला अस्पताल में, वो सब भी जांच के सुविधा व्यवस्था के हमने बहाल करी सन जी। और लोग के कहीं प्राइवेट में जाके जांच ना करावे। तो ऐसे आज छोटको अस्पताल में 12 प्रकार के जांच बा। अनुमंडल और जिला अस्पताल में हमने 80 से लेके और 125 प्रकार के जांच करतनी सन। एक्सरे के आज सब जगह व्यवस्था बा। और चल जाई जितना हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बा वो सब जगह पर एक्सरे के व्यवस्था कइल बा, सीटी स्कैन बा जिला अस्पताल में। तो डायग्नोसिस तो बेसिक चीज होला, जब ले डायग्नोज ना हो तो ट्रीटमेंट का हो। तो कैसे डायग्नोसिस बढ़िया हो को डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट से लेके केमिकल्स तक सब उपलब्ध रहो, ये सारा चीज के काम हमने करतनी सन। फिर भी हम कहे कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार की जरूरत रहेला। खास करके ये जांच इत्यादि के व्यवस्था पर सतत निगरानी रखे के पड़ेला। तनी सा कमी होला तो फिर उनमें कमी दिखाई पड़ लगेला। तो स्वास्थ्य विभाग पर लगातार नजर रखेला। जी इतना व्यस्त वक्त में हमनी के कम्युनिटी रेडियो खातिर इतना रुआ कीमती वक्त निकलनी। हम गांव के आदमी हैं, हमरा जैसे पता लगल कि हमरा जो कम्युनिटी रेडियो के लोग बात करे वाला बा, हमरा तो बहुत खुशी भइल कि रउआ लोग इनसे बात करके हम अपना बात के गांव के लोग तक पहुंचा पाए। जौन गांव के लोग के लगे बात पहुंचावे में हमरा जाए के पड़ेला। तो ये आवाज के दुनिया जो आज बा, ये आधुनिक युग बा, ये युग में रउआ तकनीक के इस्तेमाल करके हमरा बात के संदेश के गांव के आम आदमी तक पहुंचा दे, जेकरा चलते कुछ योजना जो हम बतैनी है ओकर लाभ गांव के लोग के मिली। तो यही खातिर हम दिन रात काम करतनी। तो रोगे हमरा पर बहुत कृपा कोनी हमरा। हम ये चाहे मंत्री जी की आखिर में जे एकदम गांव के लोग देहात के लोग सुनता, एकदम ग्रास रूट पे जे लोग बा उ रउआ के बड़ा सीधा सुनता, और वो लोग खातिर आखिरी का संदेश रही कि स्वास्थ्य सेवा के लाभ उठावे खातिर वो लोग का करो। देखिए सरकार आज हर प्रकार से राउर कोनो भी कठिनाई परेशानी जो स्वास्थ्य संबंधी बा में मदद करे के तैयार है। सामान्य रूप से कोनो समस्या बा तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाके इलाज भी करवाई, दवाई भी ली। कोनो तनी गंभीर बीमारी हो गई बा तो जिला अस्पताल से लेके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक बा ओजी चले। ओहू से ज्यादा इलाज के जरूरत बा तो आयुष्मान योजना बा जिसमें 5 लाख रुपया तक के इलाज रुआ देश के कोनो बड़ से बड़ अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कर सकता नहीं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना बा। मतलब आज ई जमाना बा कि पैसा के अभाव में राउर जान ना जाई, पैसा के अभाव में राउर इलाज ना रुकी। लइकाई में हम देखले बनी कि यदि केहू गरीब के घर में कोनो बीमारी आ गई तो ओकर जमीन बिका जाता, ओकरा घर के मेहरारू के जेवर बन्हक रखा जाता, चाहे बिका जाता। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के राज में गांव का आदमी, सामान्य आदमी, किसान मजदूर आदमी सब केहू के इलाज बढ़िया से बढ़िया करे खातिर सरकार संकल्पित बा। जेकरा भी कोनो कठिनाई परेशानी होके उ सरकार के अस्पताल में आवो, इलाज करावो, हमनी सब केहू सेवा देवे खातिर तैयार बनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। तो अबे रउआ सीधा संवाद सुनत रहनी है हमनी के बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य और विधि मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी से। हमनी के सीधा बात करत रहनी सन सामुदायिक रेडियो स्टेशन पे। ये हमनी खातिर बहुत सुखद और गदगद करे वाला अवसर बा कि सीधे मंत्री जी से हमनी के संवाद भइला। रउआ सभी के बहुत बहुत धन्यवाद कि रउआ इतना अच्छा से कार्यक्रम सुननी। और मंत्री जी के भी धन्यवाद कि इतना वक्त देनी। आगे भी सिलसिला शुरू रही। रउआ सभी सुनत रही आपन जिला के सामुदायिक रेडियो स्टेशन।